उस कर्म से भाग रहा है, उन आदर्शों से भाग रहा है। मानो सदगुरु कबीर कहते थे कि जैसे कोई राम का सेवक है, राम का पुजारी है, राम का भक्त है, और वो आदमी राम के नाम पर लड़ने को भी तैयार है। जैसे अयोध्या में राम मंदिर का मामला चला तो लाखों कार सेवक पहुंच गए राम जी के नाम पर मरने के लिए। सदगुरु कबीर मानो ऐसे लोगों से सवाल करते हैं कि राम जी के नाम पर तुम मरने तो चला गया और तुम कहते हो कि हम राम के बड़े भक्त हैं, पर क्या जो जीवन राम जी का था वो तुम्हारा है? राम जी ने अपने भाई भरत के लिए अयोध्या पूरा त्याग दिए थे, तुम तो अपने भाई के लिए 1 इंच जमीन भी नहीं त्यागते। अगर तुम्हारा बड़ा भाई 1 इंच जमीन भी तुम्हारा एक्स्ट्रा ले ले तो तुम कोर्ट पहुंच जाते हो, न्यायालय पहुंच जाते हो और तुम कहते हो हम राम का भक्त हैं। राम जी तो अपनी सौतेली माता का वचन निभाने के लिए जंगल चले गए हंसते हंसते, तुम तो अपनी ही माँ को 1 गिलास पानी देने से भी कतराते हो। साहब ने मानो राम भक्तों से यह सवाल किया कि तुम किस तरह से राम भक्त हो? राम भक्त होने का मतलब क्या है? किसी के पुजारी होने का मतलब क्या है? वो बिल्कुल सत्य का दर्शन कराते थे, वो किसी को अंधेरे में नहीं रखते थे। वैसे तो हमारे बहुत से शास्त्रों में ऐसी ऐसी बातें आई है जिन बातों से पूरा समाज में विघटन होना तय था और हुआ भी। कहीं लिखा था नारी मंदिर नहीं जा सकती है। ये जो माताएं बैठी है ये किसी भी जाति, किसी भी धर्म संप्रदाय की हो, शास्त्रों में ऐसा लिखा था कि मंदिर घुस ही नहीं सकती। और इतना ही नहीं, ये भी लिखा था कि ये वेद नहीं पढ़ सकती है, इनको शिक्षा का भी अधिकार नहीं था, स्कूल नहीं जा सकती है, वेद नहीं पढ़ सकते हैं, शास्त्र नहीं पढ़ सकते हैं, मंदिर नहीं जा सकती हैं, मंच पर बैठकर कथा नहीं कर सकते हैं। सदगुरु कबीर ने कहा भाई ये क्या, क्यों इतना भेद? को पुरुषा को नारी। साहब ने कहा कौन पुरुष कौन नारी? शरीर भाव से सब स्त्री पुरुष है, आत्मा तो सबके अंदर बराबर है, आत्मा में तो कोई भेद नहीं है। फिर कौन स्त्री कौन पुरुष? और उसमें भी जब सृष्टि का आधार नारी हो फिर उसको ही बाहर कर देना, ये कहाँ की समझदारी है? जिस सृष्टि में सर्वोपरि माँ का दर्जा दिया गया हो, नारी का दर्जा दिया गया हो, उसका त्याग करना, उसको समाज से वंचित करना, ये सदगुरु कबीर को गले नहीं उतरा। ऐसे बहुत सी समस्याएं रही जो साहेब ने देखा, सदगुरु कबीर ने देखा और उनको बड़ी पीड़ा हुई और वो चुप नहीं रहे। उन्होंने कहा कि नारी को अगर मंदिर नहीं जाने का अधिकार है, नारी को शिक्षा का अधिकार नहीं है, तो जो माताएं शिक्षित नहीं होगी, जो माताएं ज्ञानी नहीं होंगी, फिर उनके गर्भ से जो संतान जन्म लेगी फिर वो ज्ञानी कैसे होगा? फिर वो भी तो अज्ञानी होगा। तो माँ के ही गर्भ से जन्म लेने वाला आदमी आगे चल के शास्त्र में लिख दिया कि नारी पढ़ नहीं सकती। उसी नारी से जन्म लेने वाला आदमी, सोचिए सदगुरु कबीर को गले उतरेगा? साहब तो कहते हैं कि तुम जिस वेद का हवाला देते हो उसी वेद में नारी को प्रथम देवी कहा गया है। जब 3 देव की बात आई वेद में कि 3 श्रेष्ठ देवता कौन हैं, तो जानते हैं पहला नाम माताओं का आया कि मातृदेवो भव, ये वेद का वचन। और जब दूसरा देव का चर्चा आया तो उसमें पितृदेवो भव, पिता को दूसरा देव माना गया, और तीसरा में गुरु का स्थान आया। तो जिस वेद ने भी माँ को ही पहला दर्जा दिया है, नारी को ही पहला दर्जा दिया है, उसी वेद को नारी पढ़ नहीं सकती। सोचिए कितना बड़ा भ्रमजाल फैलाया गया था। कहा वेद स्त्रियां पढ़ ही नहीं सकती, और उन वेद की रचनाओं में माताओं का भी हाथ है। बहुत सी ऋषिकाओं ने वेद की ऋचाओं को लिखा है, वेद की रचनाओं में उनका बहुत बड़ा योगदान है। तो जिस वेद को माताएं लिख सकती है फिर वो पढ़ क्यों नहीं सकती? तो ये दुर्भाग्य